साजिश अंदरूनी थी या बैरूनी तौर पर मुदाखलत की गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान को उनकी आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले हटाया जाना क्यों जरूरी समझा गया? अदम एतमाद की तहरीक एक आईनी और जमहूरी अमल सही, मगर ये कुन लोगों की मदद से लाई गई और किया इस पूरे अमल से मुल्क में जमहूरियत मजबूत हुई या हम एक बड़े सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं? शायद आने वाला वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कितना गलत कार्ड खेल गई हैं। आखिर ऐसी जल्दी किया थी? चली मान लेते हैं कि इमरान खान तकर्रुरी के हवाले से अपने तय कोई बड़ा फैसला कर लेते। चलो मान लेते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन अपने पसंदीदा एम्पायर के ज़ेर साया खेलने की तैयारी कर रहे थे। ये भी थ्योरी है कि वो मुल्क में रेफरेंडम करा के सदारती निज़ाम नाफिज कर देते, तो क्या माजी में आमिराना सोच और इस तरह के इक़दामात के खिलाफ जिदोजहद नहीं की गई तो अब भी उन फैसलों के खिलाफ ऐसी ही मुज़ाहमत की जाती। लगता यह है कि आसान रास्ता चाना गया, ये देखे बगैर के आगे दलदल है। वो अपोजिशन जो अक्टूबर 2021 तक मुंतशिर थी अचानक मुत्तहिद हो गई, और वो हुकूमत जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ से ज्यादा महंगाई का तूफान बहा ले जाने वाला था अचानक इस भंवर से निकल आई। सियासी जमातों के गलत फैसलों के नतीजे में और 9 अप्रैल 2022 के बाद से मकबूल नजर आती है एक हमदर्दी की लहर और दूसरी बैरूनी साजिश के बयानिए से। इमरान खान के 3.5 साल में सियासी इंतकाम का बयानिया ज्यादा मजबूत हुआ और कई एक मुकदमात सिर्फ सबक सिखाने के लिए बनाए गए, मगर सभी ऐसे न थे। अदालतों के फैसलों में ताखीर से मजीद मनफी पहलू निकले। मुकदमा साबित हो तो सजा दे, नहीं तो बुरी करें और फाइल को बंद करें। हमारे यहाँ फाइल बंद नहीं होती। इमरान हुकूमत ने कोई भी मुस्तहकम इदारा नहीं बनाया जिसके पीछे सियासी मसलहतें कारफरमा नजर आती हैं। माशी सूरत-ए-हाल हो या IMF की सख्त शराइत, इत्तेहादियों के नखरे हों या जायज़ शिकायत, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था कि अचानक इतने बरसों से मुंतशिर अपोजिशन मुत्तहिद हो गए। यही सवाल तो अहम है। गालिबन ये 2020 की बात है जब PPP और के इस बात पर रास्ते जादी हो गए कि एक तरफ साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पहले इमरान खान के साथियों की मदद से सेनेटर मुंतखब हुए, फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारे और मुस्लिम लीग नून को सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा देने के बजाय खुद ले अलिफाड़ी। दूसरी तरफ PPP ने लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों की मुखालफत कर दी थी, जो एक मुनासिब राय थी, मगर मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इज्तिमाई इस्तीफों के हक में थे। न सिर्फ दोनों की राहें जादी हुईं बल्कि तलखियां भी बढ़ गईं। पाराने इल्जामात दोबारा ताज़ा हो गए। इमरान खान इस पूरी सूरत हाल से मुतमईन थे क्योंकि इस वक्त के एम्पायर नताइज उनके हक में दे रहे थे। 2018 के इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान में तब्दीली और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बनाया जाना सब इमरान के मुताबिक ज़मीर की आवाज़ था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ उनकी नज़र में अच्छी जमातें थीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल थी। मीर हासिल बजंजू के अल्फाज आज भी याद हैं, हम जीत कर भी हार गए और फैज याब न हो सके। मगर खान साहिब के लिए इस वक्त ये सब दुरुस्त था। जब कहानी पलटी तो कल के दोस्त आज के दुश्मन हो गए। ये बात इमरान के लिए भी कही जा सकती है और शरीफों और जरदारियों के लिए भी। खान साहिब के लिए मुश्किलात का अमल इस वक्त शुरू हुआ जब पिछले साल जुलाई या अगस्त में लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के दरमियान एक तवील मुलाकात में मुस्तकबिल का पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार हुआ, जिसकी इत्तला खान साहिब को उनकी इंटेलिजेंस ने दी। दूसरी तरफ हालात ने पलटा खाया तो शरीफ चौधरियों के घर पहुंच गए। चौधरी शुजात की सेहत याबी के लिए दुआ करने, जिसके बाद तरीन भी अच्छे हो गए और अलीम खान भी। लिहाजा सिर्फ 2 साल के अखबारात और TV पर नशर होने वाले उन सब के बयानात अलिफाटे लें और जोड़ते चले जाएं तो बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। रह गई बात अमेरिका की मुदाखलत की, तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के दरमियान मामलात और इस वक्त के ISI चीफ के दौराए अफगानिस्तान और इमरान खान के मुसलसल बयानात से है, जिसमें तालिबान हुकूमत की मदद करने की अपील की गई। टेलीफोन कॉल तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदर बनने के बाद नहीं की, जो एक गैर मामूली बात थी। कहते हैं कि वो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत से नाराज थे। अब अमरीकी साजिश हुई या सिर्फ सख्त पैगाम था, धमकी थी, मरासला था, जो भी था वो गलत था और उस पर करारा जवाब बनता है।
یہ الگ بات کہ یہ بات خان صاحب اس وقت تک چھپاتے رہے جب تک کھیل مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اتحادی ہوں یا منحرفین، اس میں خان صاحب کے اپنے رویے کا خاصا ہاتھ ہے، مگر اب عمران حکومت میں نہیں، کل تک مقبولیت کی نچلی سطح تک تیزی سے جاتا ہوا کپتان اچانک توجہ کا مرکز بن گیا، اور کل کی حزن اختلاف جس کے ہاتھ عمران کے خلاف ایک مضبوط بیانیہ تھا، مہنگائی کا، خراب کارکردگی کا، سیاسی انتظام کا، وہ اب دفاعی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ حکومت کے پاس آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں، کل کون جیتے گا کون ہارے گا، یا دونوں شکست کھا جائیں گے اور فاتح کوئی تیسرا ہوگا، یہ تو پتہ نہیں۔ البتہ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو کھیل بھی اپنا ہونا چاہیے اور کھلاڑی بھی اپنے میثاق سیاست پر آنا پڑے گا۔ سازش اندرونی ہو یا مداخلت بیرونی، جمہوریت کے لیے دونوں نقصان دہ ہیں۔ الیکشن کا عمل روکنا نہیں چاہیے، نہ ہی کسی وزیر اعظم کو غیر ضروری طور پر 1.5 سال پہلے آئینی راستے سے ہٹانا چاہیے۔